नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परपादुकाभ्याम् आचारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। श्री खोखरा हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, संत समाज की। आओ 2 मिनट हम सब नाम संकीर्तन गाते हैं। इसके बाद जो भी पूज्य महाराज श्री जी की आज्ञा होगी हम सब गाएंगे। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। दोनों हाथ उठा करके गाइए, पीछे वाले भी बड़े भाव के साथ। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। खोखरा हनुमान जी का पागल यहाँ पर कौन कौन है? भारत को हिंदू राष्ट्र कौन कौन चाहता है? कौन कौन भारत में गौ माता को राष्ट्र माता चाहता है? तो ताली कौन बजाएंगे? पाकिस्तान वाले अपने। हरि बोल। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। मन की आंखों से जब उसका दीदार हो जाता है, मेरे मन की आंखों से जब उसका दीदार हो जाता है, पागलो मेरा हर दिन फिर त्योहार हो जाता है। इसलिए दोनों हाथ उठाकर सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। जब हम राजकोट उतरे तो किसी ने हमको पूछा, बाबा इतना मेहनत करते हो, क्या करना चाहते हो? आप भारत से चाहते क्या? हमने उनको कहा ठटरी के भरे। बोला मतलब? हमने कहा सुनो, हमको क्या चाहिए? गुजरात के पागलों, हमें मंदिरों में भीड़ और सड़कों पर तूफान चाहिए। हमें मंदिरों में भीड़ और सड़कों पर तूफान चाहिए। राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। क्या तुमको चाहिए ऐसा? तो दोनों हाथ उठा करके सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम। दोनों हाथ उठा करके सीताराम
श्री खोखरा हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, परम पूज्य अनंत श्री भूषित पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी की, सभी संत जनों की, परम पूज्या माँ पूज्य श्री कनकेश्वरी मैया की, दिव्य संत तपोनिष्ठ महात्मा अक्खड़ फक्कड़ महात्मा परम पूज्य श्री केशवानंद जी पूज्य महाराज श्री जी की, सब संत जनों की, गुजरात के पागलों की, जो सुबह से बैठे मन ही मन में गाली बक रहे उनकी भी। हारा हारा श्री खोखरा हनुमान जी की कृपा। यहाँ के जो संत हुए थे, हम आए हैं मोरबी में, और हमने आते ही पूछा कि मोरबी में क्या प्रसिद्ध है, तो किसी ने कहा टाइल्स और घड़ी। तो हमको एक बात समझ में आई, किसी ने कहा कि आप पूछ क्यों रहे, हमने कहा कि हम समय की नगरी में आ गए हैं। जहां घड़ियां प्रसिद्ध हो तो निश्चित है ये समय की नगरी है। तो हम समय की नगरी में आए, मोरबी में पहली बार खोखरा हनुमान जी महाराज की कृपा। यहाँ के दिव्य तपोनिष्ठ संत जिन्होंने स्मशान में रह करके भी अपनी साधना को साधा, और सच भी है वहां रह करके ही कोई सच्चा साधु ही साध रह सकता है, कोई अक्खड़ और फक्कड़ महात्मा ही रह सकता है। तो मोरबी के सिरमौर के रूप में अगर कहा जाए तो जिनकी रजत जयंती उत्सव में हम लोग सब विराजमान हैं, ऐसे परम पूज्य बापू श्री केशवानंद जी महाराज, उनकी भूमि पर पूज्य माँ का स्नेह, सहजता, माँ की इतनी सौम्यता, इतनी सरलता कि माँ के चरणों में बैठ करके सहज बस बहुत आनंद आने लगता है। तो पूज्य माँ की आज्ञा लगी, हमको आज बनारस पहुंचना था लेकिन गुजरात पहुंच गए। इसी को कहते हैं कि जहां का दाना पानी लिखा हो आदमी वहीं पहुंच जाता है। तो हमको पहुंचना था काशी बनारस, पहुंच गए गुजरात। खैर बनारस वालों की फूलमाला सूख चुकी है, तो हमको, लेकिन यहां आकर हमें सच में लगा कि खोखरा वाले श्री हनुमान जी महाराज ने बुलाया है। तो आप सब जितने भी लोग हैं, हमारे प्रियजन हैं, कथा तो पूज्य महाराज जी सुना ही चुके, बाकी की चर्चा पूज्य माँ ने आप सबको बताई है। हम सबको भी, हमें भी आज्ञा मिली है कि एक बार हमें मोरबी में कथा सुनानी है, और बालाजी ने चाहा तो बहुत जल्दी सुनाएंगे, माँ की आज्ञा टलेगी नहीं। लेकिन हमारा उद्देश्य, हम आए हैं मंच पर पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी, जिन महापुरुष की वाणी से आप कथा सुन रहे हैं, ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है, ये चलती फिरती गौ माता का प्रसाद है। ये अवतारी ऋषि हैं। और वर्तमान में अभी हम जब आए तो एक पत्रकार फंस गए, हमको बोले आप तिरुपति वाले पे क्या कहना चाहते हो। हमने कहा तिरुपति में जो तथाकथित लोगों ने स्वांग रचकर, षड्यंत्र रचकर कई सौ वर्षों से वैष्णव परंपरा का जो निर्वहन हो रहा था, और एक षड्यंत्र के तरीके से उन वैष्णव परंपरा को खंडित और दूषित करने की जो बहुत बुरी मानसिकता के साथ घिनौना कार्य किया, उसका बचाव केवल और केवल प्रत्येक मंदिरों में अगर गौशाला रखी जाए और गौ के दुग्ध से अभिषेक करवाया जाए और गौ घृत से वहां पर अखंड ज्योति और प्रसाद वितरण किया जाए, तो धर्म विरोधी कभी भी किसी भी षड्यंत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। और भारत के हम तो आह्वान करेंगे इस मंच से, बड़ा पावन पुनीत मंच है, गुजरात अद्भुत भूमि है, भक्ति की भूमि है गुजरात, ये कोई साधारण भूमि थोड़ी है। दादा सोमनाथ की भूमि है गुजरात, बाबा नरसिंह की भूमि है गुजरात, ये कोई साधारण भूमि नहीं है। भगवान द्वारकाधीश की भूमि है गुजरात, माँ आशापुरी की भूमि है गुजरात, माँ अंबा की भूमि है गुजरात, बापा सीताराम की भूमि है गुजरात। ये वो गुजरात है जहां एक से एक दिव्यात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा हुए। और यहां तक कि आप तो उस प्रदेश से आते हैं जहां का प्रधानमंत्री हमारे दिल्ली में बैठकर विरोधियों की छाती पर चढ़ता है।
मेरे पागलों, गुजरात की भूमि से अगर ये संदेश जाएगा तो हमें लगता है पूरे विश्व में जाएगा। जितने भारत के मंदिर हैं, मंदिरों के जितने आचार्य, मठों के महंत, महापुरुष, सिद्ध संत हैं, उनके चरणों में एक ही प्रार्थना है, महात्माओं, मंदिरों को सुरक्षित करना है। तो जिस प्रकार वक्फ बोर्ड हो सकता है, सनातन हिंदू बोर्ड भी हो सकता है। अगर मंदिरों को बचाना है तो सनातन हिंदू बोर्ड को सरकार को तुरंत गठित करना चाहिए और प्रत्येक मंदिरों में एक एक गौशाला अनिवार्य होनी चाहिए। उससे गोमाता भी सुरक्षित होगी, ये षड्यंत्रकारी लगेंगे भी नहीं। हम आपको बहकाने नहीं आए। बहुत से लोग कहते बाबा जी आप जाते तो बहकाते हो। सच ये है, हम बहकाते नहीं, हम तो जगाते। एक पत्रकार मिला हमें गुजरात का, बोले आप हिंदू मुसलमान करते हो। हम कहा ठटरी के बरे, हम हिंदू मुसलमान नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। अब कोई बुरा मान जाए तो वो उसकी प्रॉब्लम है। हम अपने बाप को बाप कहते हैं और किसी को टेंशन है वो हमारे बाप को बाप कह दे, हमको क्या दिक्कत है। तो हम हिंदू मुसलमान नहीं करते ना, हम देश में दंगा चाहते, हम देश में गंगा चाहते हैं। हम दंगा थोड़ी चाहते, हम देश में ये जो, अब आप विचार करिए, तिरुपति बालाजी का किस किस को विषय पता है? जरा हाथ उठाओ। अच्छा हुआ? आप बताओ क्या अच्छा हुआ? और से बोलो। तुम्हारे शरीर में नहीं लगा, तुम्हारे मन को नहीं लगा कि ये बहुत बुरा हुआ? अच्छा तो तुमने किया क्या? हलवा। बस यही है, कुंभकर्ण के बाद कोई सोया है तो वो हिंदू सोया है। हमको ना तो नेता बनना है ना तुमसे वोट चाहिए। हमारा उद्देश्य तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां कश्मीर के पंडितों की तरह प्रदेश छोड़कर ना भागें। तुम्हारे मंदिरों में जैसे अभी तुमने मछली का तेल का प्रसाद लगवा दिया भगवान को, आने वाले समय में ना लगे। हमको सिर्फ इतना चाहिए कि तुम्हारी बहन बेटी अगर सड़क से निकले तो उसके 30 टुकड़े ना हो गए। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल इतना चाहिए कि पालघर के संतों को जितनी निर्दयता के साथ पीटा गया था, इन महात्माओं को कोई उंगली ना उठा पाए। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इतना चाहिए कि तुम्हारे राम के राष्ट्र में राम के होने का कोई सबूत ना मांगे। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इतना चाहिए कि तुम भारत में रहते हो। हमको इससे भी दिक्कत नहीं है कि आप रहो या ना रहो। आपको अगर लगता है सुरक्षित हो रहो, बुरा मत मानिएगा। 100 हिंदुओं के बीच में 10 मुसलमान सुरक्षित हैं, लेकिन 100 मुसलमानों में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है। हम उनके विरोध में नहीं है, उनमें भी बहुत अच्छे लोग, उनका सम्मान है, हर मजहब का हम सम्मान है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति बहुत विचित्र है। प्रवचन तो पूज्य महाराज जी ने, मलुकपीठ वाले महाराज जी ने सुनाई है। अब हिंदुओं को एक क्रांति खड़ी करनी पड़ेगी, वो यही है गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू परिवार एक गाय। अब मान लो आप नहीं रख सकते, फ्लैट में रहते, तो यहां पूज्या मां भी गौ सेवा कर रही हैं। मलुकपीठ, जड़खोर, पथमेड़ा, यहां पर गौ माता की सेवा हो रही। एक गौ माता को आप सेवा करने का संकल्प ले लो, उनकी सेवा करो, गौ भी सुरक्षित हो जाएगी, गौ माता भी। अब अच्छा, कितनी दुर्भाग्य की बात है, तुमसे ही पूछें, तुम जैसे माता कहती हो वो तुम्हारी माँ रोड पर है और तुम फ्लैट में हो, और तुम अपना दुर्भाग्य देखना, तुम उन्हें माँ कहते हो, जयकारा लगाते हो, और तुम्हारी माँ रोड पर घूम रही। और कई लोग तो इतने निकम्मे हैं, तुम्हारी माँ को आवारा पशु कहते हैं। विचार करना, जिसको तुम माँ कहते हो उसको जब आवारा पशु कहा जाता होगा, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। जिसके बच्चे 100 करोड़ हों, उसकी माँ, जिसके बच्चे 100 करोड़ हों, उसकी माँ रोडों पर हो, इससे बड़ा देश में कोई दूसरा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी ने हमको एक बार आज्ञा दी थी, धाम पर ही जब कथा हो रही थी, तो महाराज जी ने कहा था, पंडित जी अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले गौ माता को आगे करना पड़ेगा। और कौन कौन हिंदू राष्ट्र चाहता है भारत? पक्का या कच्चा? जोर से बोलो। कुछ लोग तो डर के मारे हाथ नहीं उठा रहे हैं। तुम्हें डर है क्या किसी का? तो तुम चाहते हो भारत हिंदू राष्ट्र हो? तुम चाहते हो कि तिरुपति जैसी घटना दोबारा ना हो? चाहते हो? पक्का?
तो एक काम करो, पूछो क्या, एक एक गौ माता को रखना प्रारंभ कर दो, एक एक गौ माता की सेवा करना प्रारंभ कर दो। और भारत हिंदू राष्ट्र के लिए तुम लोग बटो मत, जुड़ो, बटोगे तो कटोगे, और जुड़ोगे तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। और हम लोग अच्छा, हम लोग परेशान क्यों हैं? भारत में कोई भी विदेश का आदमी आता है तो उसको कभी भी हिंदुस्तानी नहीं मिलता, या तो ब्राह्मण मिलता है, या क्षत्रिय मिलता है, या वैश्य मिलता है, या सेवक मिलता है। बल्कि हमारा उद्देश्य अलग है। हम चाहते हैं भारत में कोई आए तो सबसे पहले पहचान हिंदुस्तानी होनी चाहिए। इसी के लिए पूज्य महाराज जी को भी हम निवेदन करने आए हैं। महाराज जी ने आज्ञा दी थी, हम 21 नवंबर से 29 नवंबर, थोड़ा माइक भैया तेज कर दो, हम आप गरो ढीलो है, पैसा चाहे पूरे ले लियो, तेज कर दो थोड़ा, हाँ थोड़ा तेज कर दो। को चला रहा, हाँ दबा दो, बटन दबा दो, कोई दिक्कत नहीं। मलुक पीठ बागेश्वर दोनों एक ही। सीताराम, दोनों हाथ उठा के बोलो सीताराम। साधु जी, अभी हम जो है पदयात्रा निकाल रहे हैं नवंबर में, क्योंकि हवाई जहाज और चार्टर से धर्म नहीं बचना है, बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाने से ही धर्म बचना है। इसलिए 160 किलोमीटर की पदयात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन सुनो, मजेदार बात जो है, हम पदयात्रा का प्रचार करने थोड़ी आए। मजेदार बात यह है कि उस पदयात्रा में आगे गौ माता चलेगी। और पूज्य महाराज जी के ही पूज्य धुनी वाले दादाजी भी विराजमान है उनके, तो पूज्य महाराज जी के ही, हमारे ही परिवार के एक सदस्य हैं, वो 4 गौ माता को पदयात्रा में आगे लेकर के चलेंगे। आप लोग भी अपने क्षेत्र में गौ माता को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात ऊंच नीच को मिटाने के लिए एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक पदयात्रा का प्रारंभ करो और सबको गले लगाओ, तभी भारत अपना बच पाएगा। बाकी तो प्रवचन तो पूज्य महाराज जी सुनाई रहे, माँ की भी आज्ञा लगी है, हमको जल्दी भी जाना काशी, जल्दी मोरबी आकर के हम कथा सुनाएंगे। पर एक सूत्र बता दें, कह दो बताओ, जल्दी तो मैं तो नहीं हो तुम लोग, हैं तुम काय में हो गया, हाँ तुम्हें तो यहीं का यहीं चला जाना है, हमें लंबा जाना है। दूसरों के बारे में जानना ज्ञान है, खुद के बारे में जानना आत्मज्ञान है, पर गुरु के बारे में थोड़ा भी जानना ब्रह्म ज्ञान है। गुरु के बारे में आप थोड़ा भी जान गए, यही ब्रह्म ज्ञान है। और गुरु की महिमा तो अद्भुत है। पूज्या माँ का जो आप स्वभाव स्वरूप, ये व्यवस्था, अभी माँ हमको बता रही थी, 8 साल में यहाँ जंगल में मंगल हुआ है। ये पिछले 8 वर्ष का प्रताप है। शंकराचार्य भगवान अभी कुछ देर पहले ही गए, शंकराचार्य भगवान के दर्शन हो रहे। आप लोग कितने भाग्यशाली हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, खोखरा वाले हनुमान जी भर को पकड़ लो, यहीं सब आ रहे हैं। मलुक पीठ वाले महाराज जी आ गए हैं, धुनी वाले दादाजी के छोटे सरकार पूज्य महाराज जी भी विराजमान हो गए, पूज्य माँ है ही है, हमारे जैसो अगला पगला भी आ गो। कुछ देर पहले शंकराचार्य भगवान भी थे, एक एक महात्मा के दर्शन हो रहे। अब आप विचार करो, फुटकर जाओगे तो लाखों रुपया खर्च होंगे, अब महात्मा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यहाँ खोखरा वाले हनुमान जी को पकड़ लो, माँ के चरणों को पकड़ लो, महात्मा भी मिलेगा और परमात्मा भी मिल जाएगा। बस यही गुरु की शरण में जाने का फायदा। लोग कहते गुरु के पास क्यों जाना चाहिए, ठटड़ी के बड़े, इस विद्यालय क्यों जाना चाहिए? विद्यालय जैसे पढ़ने जाते हो, गुरु के पास वैसे ही करने के लिए जाना चाहिए। गुरु आत्मबोध कराता, गुरु हमको परमात्मा का परिचय कराता, गुरु बाहिक ज्ञान और आंतरिक ज्ञान दोनों को देता। गुरु ब्रह्म भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु महेश्वर भी है। और मेरे पागलो, सच्चा और अच्छा गुरु किसी भी रंग को राजा बना सकता है। ये गुरु के अंदर सामर्थ्यता होती है, और हम तो अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। हमारे जीवन में जो भी है हमारे गुरु की देन है। आप लोगों से भी प्रार्थना है, हमसे कोई पूछे बढ़िया गुरु बताओ, हमें तो एक नजर आते हैं, कहो तो बताएं। एक गुरु जी हैं, जय 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 हनुमान,
कृपा करो। हनुमान जी जैसा सदगुरु मिल जाए, आहा, खोखरा वाले हनुमान जी जैसा सदगुरु मिल जाए, क्या कहना। रामायण में 3 वीर हैं, हमारी मति है, शायद गलत हो सकता। लक्ष्मण जी वीर हैं क्योंकि कभी भी वो युद्ध से पीछे नहीं हुए, शक्ति चाहे लग गई पर युद्ध में डटे रहे। लक्ष्मण जी वीर हैं, लेकिन राम जी रघुवीर हैं, कोई युद्ध नहीं हारे, देर चाहे लगी। पर अगर लक्ष्मण जी वीर हैं तो राम जी रघुवीर हैं, लेकिन भैया हमारे सदगुरु हनुमान जी महावीर हैं। जो कभी युद्ध में पीछे ना हो वो वीर होता है, जो कभी युद्ध हारे ना वो रघुवीर होता है, और जो हारे को भी जिताने की क्षमता रखे वो महावीर होता है। तो कौन है वो? जय 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 कृपा करो गुरुदेव। ऐसे श्री हनुमान जी के शरण अगर आपने पकड़ लिए, हनुमान जी के चरणों को आपने पकड़ लिया, हनुमान जी, देखो बुरा मत मानिएगा, हनुमान जी चित्त से प्रभावित नहीं होते, हनुमान जी तो चरित्र से प्रभावित होते हैं। जिसका चरित्र निर्मल होता है हनुमान जी उसी पर। हम नहीं कहते, गोस्वामी जी ने प्रमाणित किया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। हनुमान जी महाराज की कृपा को पाना है तो चित्र को निर्मल करो। एक हमको नेता मिले, कोयम्बटूर थे हम, एक नेता आए, हम एक जगह पुस्तक लिख रहे थे 5 दिन की, तो बहुत सी पुलिस आई, तो हमने लोगों को पूछा क्या बात है, बोले आपको मिलने के लिए कोई यहाँ के बहुत बड़े नेता आ रहे हैं। हम कहा आने दो, आना चाहिए। हम बैठे थे, हम एक चौकी रखी थी, वहां बैठे थे, वो नेता आए, उनकी टूटी फूटी हिंदी थी, उन्होंने प्रणाम किया, बोले बाबा हमने सुना आप भी हनुमान का भक्त है। हम कहा तुमने ठीक सुना, हमने भी ऐसे ही सुना है। तो वो धीरे से बोले बाबा मैं भी हनुमान जी को बहुत मानता, और हनुमान जी का फोटो हमेशा जेब में रखता। हमें बहुत हंसी आई, बोले आप हंस क्यों रहे? हम कहा नेताजी बुरा मत मानिए, हनुमान जी का चित्र जेब में नहीं रखना चाहिए, हनुमान जी का चरित्र दिल में रखना चाहिए। चित्र से शायद कृपा ना हो पर चरित्र से कृपा हो जाए। तो कौन कौन गुरु के रूप में हनुमान जी को पाना चाहता? तो दोनों हाथ उठा के गाओ, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। ऐसे श्री हनुमान जी का पावन स्थान श्री खोखरा वाले हनुमान जी है। अच्छा हनुमान जी यहाँ हैं कैसे? बाल रूप में। कैसे हैं यहाँ पर? जोर से बोलो, बाल रूप में। हनुमान जी की पूजा ही बाल रूप में होती है। हमारे बुंदेलखंड में जरूर बूढ़े रूप में होती, बब्बा कहते हैं। बुंदेलखंड में हनुमान जी को कहते बब्बा। अच्छा बब्बा का मतलब बूढ़े नहीं, वो तो हम लोग थोड़ा सा क्या है कि महाभारत को ज्यादा मानते हैं, उस पर भरोसा ज्यादा करते हैं, तो महाभारत में हनुमान जी एक जगह बूढ़े बन गए, हम लोगों ने उन्हीं को पकड़ लिया बब्बा। तो लेकिन हनुमान जी हैं तो बाल रूप में। खोखरा वाले हनुमान जी जो बाल रूप में वो सही है, क्योंकि हम जब आरती भी गाते तो आरती कीजे लला की, आरती कीजे ललाकी का मतलब हनुमान जी बाल रूप में, और बाल रूप में ही बड़े काम किए हनुमान जी ने। बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोके। बाल समय में ही श्री वीर बजरंग बली ने सूर्य भगवान को खा लिया। अब बताओ ब्रेकफास्ट में सूर्य को खा गए। किसी ने पूछा ये क्या है? बोले ब्रेकफास्ट है। किसी ने धीरे से पूछा अब? बोले जब ब्रेकफास्ट में सूर्य खा गए तो डिनर में पता नहीं क्या खा जाएंगे। पर हनुमान जी महाराज कितने अद्भुत हैं, बाल समय में ही सूर्य को खा गए। सूर्य का मतलब भास्कर, ज्ञान का स्वरूप। और क्या अद्भुत ज्ञान हनुमान जी से सीखना चाहिए। जिस बच्चे को बचपन में ही ज्ञान की भूख लगे वही हनुमान जैसा चरित्रवान हो सकता है। ये हनुमान जी की शिक्षा है। इसलिए हनुमान जी महाराज बाल काल में ही सूर्य भगवान को पा लेते हैं, तो परिणाम क्या निकलता? जय हनुमान। हनुमान
हनुमान जी ज्ञान के सागर हो जाते हैं। ऐसे खोखरा वाले हनुमान जी के चरणों को पकड़ो, पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी के चरणों को पकड़ो, पूज्य माँ के चरणों को पकड़ो। इनके चरणों को आप पकड़ लोगे मोरवी के पागलो, तो तुम्हें कहीं पर भटकने की आवश्यकता। गुरु को पकड़ने का मतलब, अच्छा देखो एक लास्ट बात, हनुमान जी की भक्ति करने का कुछ फायदा हो या ना हो, एक फायदा तो है। पूछो क्या? पहले जोर से पूछो फिर बताएं, और जोर से। पीछे वाले तुम रावण से पूछोगे का? हाँ तो सुनो, हनुमान जी की जो चरण शरण को पकड़ लेता है उसे राम जी के पास नहीं जाना पड़ता, राम जी को लाने की जिम्मेदारी हनुमान जी महाराज जी की हो जाती है। अच्छा किसी को मिलवाया है? हाँ, तुम्हारो मंत्र विभीषण लंकेश्वर भय सब जग। सुग्रीव जी को राम जी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हनुमान जी ही लेकर के आ गए। वही हम तुमसे कहना चाहते, आप लोगों ने खोखरा वाले हनुमान जी के चरण पकड़ लिए, वही मलूक पीठ वाले महाराज जी को ले आए, शंकराचार्य जी को ले आए, हमारे जैसे पगला को भी पकड़ करके ले आए। यह शरण में रहने का फल है। क्या है? जोर से बोलो। हमने पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी को पढ़ रहे थे, एक अद्भुत बात थी महाराज जी। आज सुबह ही वो बोले मछली पकड़ने कोई जाता है तो जो मछुआरे होते हैं वो दाना ले जाते हैं और साथ में जाल ले जाते हैं। तो वो ऐसे तालाब की सीढ़ी के किनारे पे खड़े होते, एक मुट्ठी दाना लेंगे और मछलियों के लिए फेंकेंगे। जैसे ही मछलियों के दाना फेंकेंगे, बड़े बड़े बड़ी बड़ी मछलियां खाने आ जाती, फिर वो तुरंत जाल फेंक करके पकड़ लेता। लेकिन जब वो मुट्ठी से दाना फेंकता तो कुछ दाने उसके पैरों के पास गिर जाते, तो छोटी छोटी मछलियां दूर नहीं जाती, पैरों के पास आ जाती। लेकिन एक परिणाम होता, क्या? जो मछलियां पैरों के पास आ जाती वो जाल में नहीं फंस पाती, वो जाल में नहीं फंस पाती। कौन फंसती जाल में? जो दूर जाकर के दाना खाती हैं, वो बड़े बड़े मच्छर और बड़ी बड़ी मछलियां जाल में फंस जाती हैं, पर छोटी छोटी मछलियां जो मछुआरे के चरण में आ जाती हैं वो जाल में नहीं फंस पाती हैं। यही गुरु की शरण में जाने का फायदा है। अगर तुम हनुमान जी की शरण में चले जाओगे तो संसार के संकटों के तुम जाल में नहीं फंस पाओगे। इसी संदेश के साथ हंसा करो, हंसाया करो, हंसा करो, हंसाया करो। खोखरा हनुमान और बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। इसी के साथ अब हम फिर जब कभी आएंगे तब कथा सुनाएंगे महाराज जी, क्योंकि 4 घंटा के बैठे हैं, मन ही मन में लग रहा होगा जय बजरंगबली। अब जो एक नौ कथाकार और आ गो, एक व्यासपीठ नहीं लगा हो, तो महाराज जी 4 घंटा के बैठे, कोई भी मंच पे ना चढ़ के मंच ना तोड़वा लियो, नहीं तो ब्रेकिंग न्यूज बन जे है। आओ, तो बाकी सबको सीताराम। अपना ध्यान रखना, भारत हिंदू राष्ट्र होगा कि नहीं होगा? हाँ, वहां देखो फोटो खिंचवा रहे। अरे रुक जा ठटरी के बरे, वहां देखो फोटो खींचो जल्दी से। बागेश्वर हनुमान की, बागेश्वर बालाजी की, खोखरा हनुमान जी महाराज की।